अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मैं अपने साबिका शौहर वकार के साथ पत्तोकी के हलाला सेंटर पहुंची थी, जहां 45 साल मासी नज़ीरा नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज़ नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। वकार ने तलाक की मुख्तसर सी वजह इसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है, इसलिए हलाला करवाना चाहता हूँ। वकार की बात सुनकर औरत ने ज़मीन पर रखा उगालदान उठाया, पान की पिचकारी इसमें फेंकी और इसे ज़मीन पर रख दिया। फिर असर से मुखातिब होकर बोली, देखो भैया, यहाँ तो पैसे डालते हैं और तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो जी, अगर तो हलाला कुंवारे लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 1 लाख लूंगी, क्योंकि 13-14 साल बच्चा तलाक भी जल्दी दे देते हैं। और अगर जवान जहान मर्द से करवाना है तो 2 लाख लूंगी, और वो 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बीवी को अपनी ज़ौजियत में रखेगा, और ये इन मर्दों की शर्त है। यह सुनकर मैं अंदर से पानी पानी हो गई शर्म से। वकार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। कहने लगे, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर इस मासी हमीदा ने गहरी ठंडी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दी। इसमें 40 से लेकर 60 साल तक के बुढ़ों की तस्वीरें मौजूद थीं। 3 लाख लेंगे और 2 दिन बाद तलाक भी दे देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी पेशावर से आए हैं। इन्हें अभी इतनी कीमतों का अंदाज़ा नहीं है। अगर कहूँ तो 50,000 में भी हलाला पर तैयार हो जाएंगे, और तलाक भी सुबह होते ही दे देंगे। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवाइफ खाना? मेरा जी चाहा वहाँ से उठकर भाग जाऊं। वकार से कहा कि मुझे इस अजियत में नहीं गुजरना, बस वो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ ही बसर कर लूँगी। वकार ने 50,000 जेब से निकाल कर रख दिए। कहने लगे, पठान से आज ही निकाह करवा दें और कल सुबह होते ही वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मासी नजीना की आंखें चमक गईं 50,000 देखकर। किसी भूखी शिकारी की तरह वो इन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। वकार के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ था, और हलाला मैं कैसे किसी और मर्द की संगत में वक्त गुजार सकती थी। मैंने वकार की तरफ बेबसी से देखा था और नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन वो अपनी नज़रों से ही मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि मेरे घर, बच्चों और मेरी खातिर ये कुर्बानी भी तुम्हें देनी पड़ेगी। मैंने आंखें बंद की तो अपने बच्चों के रोते हुए चेहरे सामने आ गए। आंसू मेरी आंखों से निकलकर बह रहे थे। कुछ ही देर में वकार की मौजूदगी में ही मेरा निकाह एक पठान से कर दिया गया। मैंने किस दिल से इजाबो कबूल किया था, ये मैं ही जानती थी। मासी नज़ीरा के हलाला सेंटर के बराबर में ही एक कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहां मुझे हलाले के नाम पर एक रात गुजारनी थी। वहीं मासी नज़ीरा मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे वहां बिठाकर वापस चली गई। मैं ये सोच रही थी, क्या सच में ये मेरी आखिरी आजमाइश है या मज़ीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली है? औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार जलती है। बेटी के पैदा होते ही इसे पराया धन कह दिया जाता है। मैके में माँ बेटी की परवरिश करते हुए यही कहती है, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरे ससुराल में है। और ससुराल में सब कहते, ये तेरा घर नहीं जो तेरी मन मानी चलेगी, हमारा है, इसलिए हमारी मान के शोहर मान के चल। शौहर के ज़ाती मकान में रहते हुए भी वो समझती है कि ये मेरा घर है, इसीलिए इस घर को सजाने संवारने में खुद को भूल जाती है। लेकिन मर्द के 3 जुमले इसे इस घर से बेदखल कर देते हैं। इसे समझा देते हैं कि ये घर भी इसका नहीं है, जैसे वो अब तक अपना समझती आ रही थी। जिस रिश्ते की खातर वो हर तकलीफ को सह रही थी, वो एक लफ्ज़ों की कच्ची डोर से टूटने वाला नहायत ही नाजुक सा बंधन होता है। मेरे साथ ऐसा ही तो हुआ था। क्या नहीं सहा था मैंने एक घर बसाने के लिए, लेकिन वकार के 3 जुमलों ने मुझसे तो जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मुझे याद आने लगा, जब मेरी शादी वकार से हुई थी वो कितना खुश था। वकार ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था और मुझ पर फरिश्ता हो गए थे। इनकी वालदा अपनी भांजी लाना चाहती थी, लेकिन वकार की जिद के सामने मजबूर होकर मुझे बस वकार की पसंद पर ले आई थी। शादी की रात वकार की खुशी काबिले दीद थी। मुझे अपने सामने देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करें। एक बेयकीनी सी कैफियत थी। वकार की इसकी तारीफ करने का अंदाज, इसकी मोहब्बत का इजहार, मुझे ये लगा कि मैं कोई अप्सरा हूँ, किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में वकार की मोहब्बत ने मुझे खुद पर इतराने पर मजबूर कर दिया था।
वो मुझ पर यूं फरेफ्ता था जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो। मुझे पाकर उसने पूरी दुनिया को मुसख्खर कर लिया हो। लेकिन मर्द की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है। इसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश लगती है जो इसकी दस्तरस से बाहर हो, और बीवी बनते ही महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बनकर उतर जाता है। वकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वकार ने जितने जज्बात मुझे शादी के शुरू दिनों में दिखाए थे, 1 माह बाद तो मुझे लगता था कि वकार ये वो है ही नहीं जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालदा तक को मेरे घर रिश्ता लाने के लिए मजबूर कर दिया था। या शायद वकार की वालदा ने मुझसे वकार की शादी इसी शर्त पर की थी कि कल को वकार इनके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। वो जो चाहे रवैया मेरे साथ रखें, वो मेरी हिमायत कभी नहीं लेगा। मेरे लिए वकार से शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि वकार ने अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया है। मेरी सास का रवैया मेरे साथ शुरू दिन से अच्छा ना था। फिर उनकी वो भांजी भी बार बार हमारे घर आती और मुझे नफरत से देखती थी। मेरी सास ने मेरा जीना दूभर कर रखा था। मुझे एक पल आराम और सुकून से रहने नहीं देती थी। वकार की मोहब्बत बस 1 महीना ही अरूज पर रही थी। इसके बाद तो जैसे मैं इसके लिए बस एक आम सी बीवी थी। इनकी वालदा मुझे वकार के सामने जलील करके रख देती थी, लेकिन वकार की जुबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो कुछ नहीं कहता था कि इसकी वालदा का मुझसे क्या रवैया है, बस मुझसे नजरें चुरा जाता। चंद माह बाद मैं हामिला हो गई। वकार बहुत खुश था, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए ज्यादा कामकाज मत करना और अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरी सास ने तो मुझ पर काम का बोझ और बढ़ा दिया था। एक दिन मैं कपड़े धोकर सहन में फैलाने लगी तो कहने लगी, बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डालकर आओ। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने ये सब काम मना किए हैं। तो कहने लगी, क्यों, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारे काम हम किया करते थे। ऐसी भी क्या तुम नाजुक मिजाज हो कि जरा सी सीढ़ियां चढ़ोगी तो मर जाओगी? या तुम्हारा लाल कोई अनोखा है जो खत्म हो जाएगा? मैं इन्हें तासुब से देखती रह गई। कैसी औरत थी, कैसे मुंह भरकर उसने अपने ही बेटे की औलाद के बारे में ये सब कुछ कह दिया था। मेरा तो दिल ही दहल सा गया था। मेरा बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया था और वो इसके लिए क्या क्या बोले जा रही थी। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं मैं रखती थी, इसलिए कपड़ों की बाल्टी उठाई और हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ती ऊपर चढ़ गई। दिल में यही दुआ थी कि ए अल्लाह, ये औलाद तूने ही मुझे दी है, इसलिए इसकी हिफाजत भी तू ही करना। लेकिन मेरी सास जानबूझकर मुझसे ऐसे काम करवाती जिससे हमल ज़ाया हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते। एक बार मेरी सास ने मुझे एक पुड़िया दी, कहने लगी, ये खा लो, तुम्हारा बच्चा बहुत खूबसूरत होगा। मैं इन पर ज़रा भी शक ना करती अगर इन्हें मेरे बच्चे होने की खुशी होती या इनकार मेरे साथ अच्छा होता। लेकिन जैसा अब तक इनका रवैया मेरे साथ था, मेरा दिल शको शुबहात में पड़ चुका था। लेकिन वकार भी सामने बैठे थे, कहने लगे, खाओ इसे अस्मा। मैं दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन मेरा रब जानता था कि मैं बेबस हूँ, इसलिए मैंने वो पुड़िया खा ली। मेरी सास के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जैसे वो अपने किसी गलत इरादे में कामयाब हो गई हो। लेकिन ठीक ही कहते हैं, जिस रूह ने दुनिया में आना होता है वो आकर ही रहती है। मेरी सास ने लाख कोशिशें की, मगर अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे बढ़ने लगा। मेरी सास की भांजी की भी शादी हो गई। मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक कभी नहीं हुआ, कभी ठीक था। मुझे अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाज दिया था। आखिरी वक्त में सास को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब इन्हें मालूम हो चुका कि वो अब नहीं बचेंगी। मेरी शादी के 10 साल बीत चुके थे। 10 साल मेरी सास ने मुझे कभी अपने शौहर से ढंग से बात करने का मौका नहीं दिया था। रात देर तक वो मुझसे अपने पाँव दबवाती रहती। जब वकार सो जाते और मेरी आंखें भी बंद होने लगती नींद के साथ, मैं नींद और थकन से बेहाल सी हो जाती थी। फिर वो मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाज़त देती। बच्चों के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी किसी मशीन की मानद हो चुकी थी। और फिर सास की बीमारी तूल पकड़ती गई, यहाँ तक कि वो बिस्तरे मर्ग से जा लगी। अपने आखिरी वक्त पर मुझसे माफ़िया मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन न जाने क्यों मुझे आज इन पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि इस औरत ने पिछले 10 साल मुझ पर रहम नहीं खाया था। और रो रो कर मैं खुद ही अपने आंसू पूंछ लेती थी। कभी वकार से शिकवा करती भी तो कहते, मेरी खातिर अम्मा की बातें सुन लिया करो, और क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो तुम्हें इतना चाहता हूँ। तुम्हें पाने की खातिर अपनी माँ से जिद की थी, मैंने थोड़ा सा अम्मी का रवैया सह लिया करो। मैं वकार को तासुब से देखती रह जाती कि मोहब्बत वकार ने मुझसे की, इसकी वालदा ने बदला मुझसे क्यों लिया। सास को जुल्म करते वक्त ये एहसास क्यों नहीं होता कि आने वाली बहू का कसूर क्या था, जिससे वो न जाने किस बात के बदले लेना अपना फर्ज समझती है। कभी अपनी सास के मजालम का बदला बहू से ये समझ कर लेती है अब वो सास के दर्जे पर फायज है, इसीलिए बहू पर मालिक बन चुकी हैं। इसीलिए
किसी की जवाबदेह नहीं, जो चाहे करें, और जब आखिरी उम्र में पहुंच जाती हैं तो माफ़ी याद आ जाती है। मैंने अपनी सास की खिदमत तो ज़रूर की थी, इन्हें माफ़ नहीं कर पाई। वो वफ़ात पा चुकी थी, घर की मालिक अब मैं थी। वकार अपनी वालदा की वफ़ात के बाद चंद माह बहुत रंजीदा से रहे। एक दिन मुझसे कहने लगे, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूँ ये मुश्किल अमर है रिदा, लेकिन ये भी सच है कि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है। इसलिए अगर अपनी मोहब्बत के बदले तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे इनकार तो नहीं करोगी। वकार मेरा हाथ थामे फिर से एक नई आजमाइश मुझसे ले रहे थे। मर्द के दो मीठे बोल औरत के दिल को कैसे मोम की तरह पिघला कर रख देते हैं कि वो चाह कर भी इसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं आपको इनकार कर ही नहीं सकती वकार, मैंने आपसे मोहब्बत शादी के बाद की है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी आपकी मोहब्बत से कम नहीं है। वो मेरा हाथ अपने लबों पर लगाकर बड़ी अपनाई से बोले, मेरी माँ को दिल से माफ़ कर दो। और रिदा, मैं नहीं चाहता कि इन्हें कब्र में किसी की आहें बेचैन करें। वकार अच्छी तरह मेरी तकलीफ से वाकिफ थे, अपनी माँ के रवैये से भी। मुझे एक नए इम्तहान में बड़े प्यार से डाल रहे थे। मेरे हाथ इनके हाथ में थे, बड़ी मोहब्बत से वो मुझसे मांग रहे थे। मुझे लगा 10 साल की मिली अजियत वकार की सपनायत के आगे शायद कम थी। मैंने वकार से इनकार नहीं किया। क्या अपनी सास की हर ज्यादती को दिल से माफ़ कर दिया। मेरी तरह ज़्यादातर औरतें शायद ऐसा ही करती हैं, लेकिन ये सिलसिला तो शायद ना ख़त्म होने वाला था। वकार की नौकरी छूट गई थी, वो सिगरेट पीने लगे थे। मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने अपना सारा जेवर लाकर वकार के सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर लें। मेरे जेवरात देख कर वो कहने लगे, मैं बेगैरत नहीं हूँ कि बीवी के जेवरात बेचूं। मैंने कहा, वकार, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आप अपना कारोबार शुरू करें, जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो मुझे नया जेवर बनवा दीजिएगा। वकार ने जेवर बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। मैंने हर तंगी हंसकर वकार के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता था कि बच्चों और वकार को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ नहीं बचता था। वकार कम खर्चा घर पर लाते थे। मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी। खाली पेट बेशक मुझे दुहाइयाँ देता था, लेकिन दिल मुतमईन था। मेरे शौहर और बच्चे सैर होकर खाए थे और सो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वकार का कारोबार तरक्की करने लगा था। 2 साल में वो काफ़ी बैंक बैलेंस बना चुके थे। बच्चे स्कूल जाते थे। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ बाजार चली गई। बच्चे घर पर अकेले थे। मुझे यही लगा कि बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि रास्ते में जुलूस निकला हुआ है और आपस में दोनों सियासी मुखालिफ पार्टियां झगड़ा कर रही हैं और बढ़ चढ़कर पत्थर बरसा रही हैं एक दूसरे पर। और मैं और मेरी कज़न एक दुकान में छुप गए कि ये हंगामा आराई कुछ कम हो तो हम अपने घरों को जाएं। लेकिन शाम से रात हो चुकी थी। मैं फ़ोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाज़ा ही ना था इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 10 बज चुके थे। मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। वकार का सोचकर भी मैं परेशान होने लगी थी, क्योंकि दोपहर को बच्चे सोए हुए थे और मैं बच्चों को छोड़कर बाजार के लिए निकल गई थी कि 2 घंटे तक लौट आऊंगी। बच्चे भी बेखबर थे कि मैं बाजार गई हुई हूँ और वकार मुझे घर पर ना पाकर न जाने कितने परेशान होंगे। मैं 11 बजे रिक्शा में अपने घर पहुंची थी। दरवाज़ा वकार ने ही खोला था। वो गजबनाक से कहर भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, वकार, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ अभी मैं वकार को बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या बीती। उन्होंने मेरे मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम तो आवारा ही हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फिक्र है, ना ही मेरे बच्चों की परवाह है कि वो तुम्हारे पीछे से भूखे रो रहे होंगे। मैं घर पहुंचूंगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। बस तुम्हें अपनी अय्याशियों की परवाह है। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ना थे। इन्हें लगा मैं दोस्तों के साथ बाजारों में घूमने के लिए गई थी। मैंने कहा, वकार, मैं 2 घंटे में ही वापस आ जाती, लेकिन बाजार में हादसा हो गया था। लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी वजाहत सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, दफा हो जा मेरे घर से, जाओ अपनी सहेलियों के साथ रहो, जिनकी संगत की खातर न तुम्हें मेरे घर मेरे बच्चों की परवाह है, न मेरी ही फिक्र है। रात के 11 बज रहे हैं और वकार मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे। बाहर की तरफ धकेलने लगे। मैं रोने लगी कि वकार, मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। वो बोले, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने कहा, वकार, मुझे घर के अंदर आने दें। पागल तो नहीं हो गए आप? क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं? आसपास के घरों की खिड़कियों से लोग झांक कर देखने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर वकार यूं भिड़क उठेंगे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज नहीं है? तुम मुझे पागल कह रही हो? ये इज्जत है तुम्हारी नज़र में मेरी? मैं बताता हूँ तुम्हें कि पागलपन किसे कहते हैं। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ रिदा। अल्फाज से या मेरे लिए मौत का पैगाम। यकमुश्त ही वकार ने मुझे 3 बार तलाक दे दी थी।
मैं अजियत की मुतहम्मल ना थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। इतनी बड़ी बात वो कैसे मुझसे कर सकते थे? लेकिन ये हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन वकार मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें भी थीं। मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठ गईं। कहने लगी, बहुत बुरा हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह गुमसुम सी हो गई थी। जिंदगी के 12 साल मैंने वकार की ही मानी थी। कब मैं इनके खिलाफ चली थी? बस आज पहली बार ही बाजार गई थी। पहली बार मुझसे गलती हो गई थी। मुझे वकार को फोन करना चाहिए था, इन्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि औरत की एक गलती भी मर्द को काबिल कबूल नहीं होती। वो औरत की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर देता है, बस इसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सजा मुझे वकार दे चुका था। मेरी पत्थर आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ ही देर में मेरे भाई वहां पहुंच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी थी। मेरे भाई वकार को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे वकार की जवाब में कोई आवाज नहीं आई थी। फिर वो मेरे कमरे में आ गए। भाई काफी गुस्से में थे। मुझसे कहने लगे, चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा, भाई मेरा घर बर्बाद हो गया। वकार ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने जानबूझकर देर नहीं लगाई थी। मैं जुलूस और हंगामा आराई की वजह से फंस गई थी। मेरे भाई ने मुझे साथ लगाए तसल्ली दी, तुम इस शख्स का अब नाम भी मत लो हमारे सामने। भाई मुझे अपने साथ लगाए बाहर ले आए। सहन में ही वकार शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नज़र इस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा था वकार को महरम से नामहरम होते हुए। मेरी सिसकियां रुक नहीं रही थी। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा, भाई मेरे बच्चे, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? भाई ने कहा, वो अपने बाप की औलाद हैं, वही इन्हें पालेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी क़यामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ गया था और मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे? मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकती थी? मैंने कहा, भाई मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं मैके जाकर भी रोती ही रहती। मेरे वालिदैन हयात ना थे। 2 बड़े भाई और भाभियाँ ही थीं। जब मैं इनके बच्चे देखती तो मेरा दिल अपने बच्चों के लिए माहिए बेआब की तरह माने तड़पने लगता। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था कि नहीं। छोटी बेटी बस 4 बरस की थी। वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी। दोनों बेटे भी मुझसे बहुत अटैच थे। 1 माह गुजर गया था, लेकिन मेरे आंसू खुश्क नहीं होते थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता था। 1 माह बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा बड़ा बेटा समी था। कहने लगा, मम्मी हानिया को बहुत तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ घर आ जाएं। समी की बात सुनकर तो मेरा दिल तड़प सा गया था। मेरी बच्ची को बुखार था। मैं अगर ये बात भाई से कहती तो वो मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने समी से पूछा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तो कहने लगा, वो घर पर नहीं है मम्मा, आप जल्दी आ जाएं। मैं भी इन दिनों बीमार ही अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इसलिए भाभी से ये कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के जा रही हूँ, लेकिन गई अपने घर थी। दरवाज़ा समी ने ही खोला था। मेरे तीनों बच्चे सहन में थे। मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने हानिया को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। वो बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, रिक्शा बाहर खड़ा है, तुम तीनों मेरे साथ चलो। मैं तुम 2 लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, तुम लोगों का खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं अभी बच्चों से बात कर ही रही थी जब एक कमरे से वकार बाहर आए। शेव बड़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थीं, बिखरी सी हालत में पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। वकार को देखकर मैं चुप सी हो गई। मैंने फ़ौरन इसे बदल दी। बेशक मेरा इनसे शरई कोई रिश्ता ना था, लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के नाम पर धड़कता था। 12 साल का था, साथ कोई छोटी बात तो नहीं थी। मैंने बिना इनकी तरफ देखे कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसू बहाते हुए गुलूगीर लहजे में कहा। वो मेरे पास आ गए, कहने लगे, मेरे बगैर तो रह सकती हो। वकार का लहजा भी भीगा हुआ था। मैंने बरजस्ता इनकी तरफ देखा तो मेरे आंसू रवां थे, मेरे आंसू बह रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर वो रोने लगे। रिदा मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैं इनकी माफ़ी का क्या करती? क्या माफ़ी मांगने से वक्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्ज़ों का अजाला हो सकता था? वो मेरे लिए नामहरम से महरम बन सकते थे। मेरा हंसता मुस्कुराता घर और इसकी खुशियाँ मुझे वापस मिल सकती थी? नहीं, कुछ भी तो नहीं हो सकता था। मैंने कहा, आपकी माफ़ी मुझे मेरा घर और घरिस्ती नहीं लौटा सकती। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो मैं भी आपको गलत ना लगती। मेरी तरफ उन्होंने देखा, कहने लगे, मेरी एक बार बात सुन लो, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। मैंने कहा, इसका कोई हल नहीं है।
वकार, बस मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगी, लेकिन वकार ने मुझे बाजू से पकड़कर रोका। नहीं रिदा, मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता जब तक तुम मेरी बात ना सुन लो। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया। पहली बात, मुझे तन्हाई में वकार से खौफ सा महसूस हुआ था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर रिदा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं मुझे इस वक्त क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो कहने लगे, अगर तुम हलाला के लिए मान जाओ। ये सुनकर तो मैं वकार की शक्ल ही देखती रह गई थी। कुर्बानी के लिए इन्हें मैं ही मिली थी। मैंने इन्हें ताज्जुब से देखकर कहा, वकार, बेशक मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं किसी दूसरे मर्द का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे बच्चे मुझे दे दें। मैं अपनी जिंदगी बच्चों की खातिर तन्हा गुजार लूंगी। वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई मेरे बच्चे पालेंगे? नहीं रिता, वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक पूछ लो इनसे। ये कहकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे एक करंट सा लगा था। मैं अपने हाथ इनके हाथों से खींचने लगी। वो कहने लगे, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम क्या समझती हो कि मेरे लिए आसान है कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं? मैं तो मर जाऊंगा रिदा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम बस ये आखिरी कुर्बानी दे दो, तो हमारा घर बच सकता है। फिर कहने लगे, पत्तों में एक हलाला सेंटर है, वहाँ की मासी नज़ीरा नामी खातून हलाला करवाती हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे बच्चों के रोते चेहरे मेरे सामने थे। एक माह में कुमलाकर रह गए थे। मेरी बच्ची बीमार थी। भाभी को भी ये कहते सुना था, अपनी बहन का दूसरा बंदोबस्त करो। मेरे पास अपना घर बचाने का दूसरा कोई रास्ता ना था। इसलिए मैंने वकार की बात मान ली और इसके साथ पत्तों की के हलाला सेंटर पहुंच गई। औरत के लिए शायद इससे बड़ी आजमाइश और कोई हो ही नहीं सकती कि वो दूसरे मर्द के साथ एक पल भी गुजारे। मेरे लिए एक एक लम्हा अजियतनाक था। मुझे इस शख्स की संगत का सोचकर दिल दहल रहा था, जिसके साथ आज की रात गुजारनी थी। वो शख्स कब कमरे में दाखिल हुआ तो पश्तो में कुछ बोल रहा था। मैंने एक नज़र भी उठाकर उसे नहीं देखा था कि वो कौन है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठा तो मैं सिमट कर पीछे हट गई। मेरा दिल ऐसे था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला हो। मैं इस वक्त सिर्फ खौफजदा थी। मेरी बदहवासी देखकर वो जो कोई भी था मुझसे पीछे हट गया। कहने लगा, तुम खूबसूरत हो। मैं समझा था कि 3 बच्चों की माँ है तो न जाने कैसी होगी, लेकिन तुम तो हसीन हो। वो एक 25 साल नौजवान था, पठान था तो खूबसूरत भी था। मुझसे कहने लगा, मैं तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। चलो, तुम्हारा घर बस जाएगा। लेकिन तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दिया? तुम तो अच्छा खासा प्यारा है, गोरा भी है। मेरी ये हालत थी, दिल सीना शगाफ करके बाहर ही निकल आएगा। इसने मेरा हाथ इस बार बड़ी मजबूती से थामा था, लेकिन मुझे लगा मेरी रूह फना हो जाएगी। मैं इससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। वो कहने लगा कि तुम ऐसा करेगा तो हलाला कैसे होगा? देखो, हम तुम्हारा शौहर हूँ, एक दिन का ही सही, लेकिन हूँ तो शौहर ही। मैंने एक बार भी इसके चेहरे की जानिब गौर से नहीं देखा था। मेरी वो रात मेरे लिए किसी अजियत से कम ना थी। हालांकि इस शख्स ने मेरे साथ बहुत नरमी वाला मामला किया था। मुझे मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा ही रवैया किया जैसे मैं इसकी बीवी हूँ। सुबह होते ही मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार था, लेकिन वो नौजवान न जाने क्यों मुझे देखे जा रहा था। इसकी नज़रों की वारफ्तगी मेरी जान निकाले हुए थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगा, सुनो बात, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमारे पठानों में तलाक नहीं दी जाती। तुम अब हमारी गैरत हो। इसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसे हैरत से देखा था। मैंने कहा, मेरे मियाँ ने मासी नज़ीरा से बात तय की थी, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। कहने लगा, मासी नज़ीरा कौन होता है बात तय करने वाला? मुझे तुम पसंद आ गया है, हम खुश हैं। तुमने भी हमसे रजामंदी से निकाह किया है। फिर हलाला ऐसे नहीं होता जैसे मासी नज़ीरा कहती है, वो सब जिना के ज़िम्मे में आता है। मैं एक मौलवी को कहते सुना था कि अगर हलाला की नीयत से निकाह करके ताल्लुक़ कायम करो तो वो जिना है। मैंने तुम्हें बीवी समझकर निकाह किया था। तुम मुझे पसंद भी आ गया है, इसलिए हम तुमको तलाक नहीं देगा। मुझे लगा मैं चकरा कर गिर जाऊंगी। मैं इसके सामने रोने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन वो शख्स कहने लगा, वो तुम्हारे शौहर का मसला है, अब तुम पठान की बीवी है और हमारी बीवी हमारी गैरत होता है। हम तो मर जाता है या मार डालता है, अपनी गैरत को नहीं छोड़ता। ऐसा ही हुआ था। वकार ने जब इस शख्स का गिरबान पकड़कर इसे गुस्से से फुंकार कर कहा कि तुम मेरी बीवी को अभी के अभी तलाक दे दो, उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली
कहने लगा, तुझे जान से मार डालूंगा अगर अब मेरी बीवी को अपनी बीवी कहा। तो इस हलाला सेंटर में एक तमाशा सा लग गया था। पिस्टल देखकर हम सबको ही सांप सूंघ गया था। ये पता था कि वो पठान 1 मिनट में गोली चलाने से पहले सोचेगा भी नहीं। वो मुझे अपने साथ पेशावर ले गया था। मेरा ख्याल भी रखता, मेरे साथ रवैया भी अच्छा रखता था, अपने घर वालों को मेरे खिलाफ बोलने भी नहीं देता था। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो हर वक्त अपने बच्चों में अटका रहता था। मेरी दूसरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। अमीन गुल एक अच्छा इंसान है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। हलाला वाकई कोई मजाक नहीं है, ना ही तलाक कोई छोटी सी गलती जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर दे और औरत को हलाला के नाम पर किसी और की एक रात की बीवी बना दे। ये बात शायद वकार को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मुझे अब भी अपने बच्चे याद आते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मुझे अब वकार का ख्याल नहीं आता, क्योंकि इसकी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मुझे हर बार तख्ता मश्क ना बनाता। अमीन गुल बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। वो 2 बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने भी ले गया था। भाई भाभी भी एक बार हमारे घर आए थे। इन्हें भी अमीन गुल बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे और अमीन के 2 बच्चे होने के बावजूद मुझे मेरे 3 बच्चे बहुत याद आते हैं जो वकार के पास हैं।